गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिस्पर्शन के टाइप्स। दो टाइप के डिस्पर्शन थे, एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट। मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन वहाँ पर पुटअप होता है कि बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट में और रिलेटिव मेजरमेंट में। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजरमेंट निरपेक्ष माप, इनमें क्या होता है, ये इकाई सहित होते हैं, विद यूनिट होते हैं। मतलब इसके जो भी आंसर आएंगे रुपीज़, केजी, लीटर वगैरह विद यूनिट आएंगे। और रिलेटिव मेजरमेंट कहाँ काम आते हैं, कंपेयर करने के लिए। और इसमें क्या होता है, यूनिट नहीं आती तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे दो डिफरेंट डाटा है, रुपीज़ है और केजी है, तो रुपीज़ और केजी को हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर हमें एनालिसिस करना है कि दोनों में डिफरेंसेज कितने हैं, याद है वो मूवी वाला एग्जाम्पल, तो डिफरेंसेज कितने हैं, क्यों? क्योंकि डिफरेंसेज जानना जरूरी है, तभी हम अच्छी तरह से एनालिसिस कर पाएंगे। तो डिफरेंसेज के लिए आपको यूनिट डिस्टर्ब करेगी हमेशा, तो यूनिट फ्री का मतलब हम कंपेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब एब्सोल्यूट मेजरमेंट और रिलेटिव मेजरमेंट में हमने टाइप्स पढ़े थे। एब्सोल्यूट में था रेंज, क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रेंज, जिसे हिंदी में बोलते हैं विस्तार। ओके, अब विस्तार रेंज से हमें क्या फीलिंग आती है? रेंज से फीलिंग आती है जैसे देखो, अभी सपोज कर लीजिए बोर्ड है। अब बोर्ड आपको कहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक दिख रहा होगा नॉर्मली, शायद यहाँ तक दिख रहा है। तो एक तरह से हम बोलेंगे यार बोर्ड की रेंज क्या है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर एंड हो रही है। तो रेंज का सीधा सा मीनिंग ये है स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लिए हम किसी प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं, तो प्लेग्राउंड में मार्किंग डली हुई है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60। किसी एक प्लेयर ने यहाँ से बॉल खड़े होकर बॉल थ्रो करी, यहाँ तक पहुँची, तो उसने कितने डिस्टेंस, कितने रेंज में बॉल फेंकी? 0 to 40, 40 में। सपोज कीजिए किसी ने यहाँ से खड़े होकर बॉल यहाँ थ्रो करी, तो कितनी रेंज में बॉल थ्रो करी? अब 60 नहीं बोलेंगे, हम क्या करेंगे, हमने 10 से स्टार्ट करी और 60 पे एंड करी, तो इसका मतलब कितनी रेंज में बॉल थ्रो करी? इट मीन्स फॉर कैलकुलेशन वी हैव टू सबट्रैक्ट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 60 माइनस 10। तो बस यही रेंज का कंसेप्ट है। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा रेंज। कई जगह आपको मॉडल में हो सकता है ये परास भी मिले। ठीक है, तो इन नामों से घबराना मत, नाम तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो रेंज को हम डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल आर से। इसका फॉर्मूला क्या है? H माइनस एल। आप H माइनस एस भी लिख सकते हो, जो इच्छा हो लिखो, लेकिन कंसेप्ट ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, उच्चतम माइनस निम्नतम मान। ठीक है, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। दूसरा आता है इसका कोफिशिएंट, दोनों साथ में चलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ रेंज, विस्तार गुणांक। तो इसका फॉर्मूला होगा H माइनस एल अपॉन H प्लस एल। ठीक है, अब जब भी आप इस तरह से कंपेयर करेंगे तो जो भी आपके आंसर आएंगे वो आएंगे डेसिमल में। किस में आएंगे? डेसिमल में। अगर आपको डेसिमल पसंद नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? इनटू 100 कर सकते हैं। कई जगह, कई बुक्स में, कई डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, जैसे पीजीज में भी आता है या ओनली ग्रेजुएशन में भी आता है, आपके भी आता है। तो कई जगह 100 यूज़ में किया हुआ होता है, कई जगह 100 यूज़ नहीं किया हुआ होता है। तो 100 का बस इतना सा काम है, आप जब भी दो पर्सन्स बातें करेंगे कि हाँ मेरी रेंज 0.37 कोफिशिएंट आया है, मेरा 0.58 आया, तो पॉइंट थोड़ा अजीब सा लगता है, तो इसको हम 100 कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 37 समथिंग %। तो परसेंटेज में बोलना और कंपेयर करना और एनालिसिस करना बहुत ईजी होता है, इसलिए इंटू 100 लगा देते हैं। बाकी ऐसा कोई 100 नहीं है, आप 100 लगा देंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, नहीं लगाएंगे तो भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास 4 आंसर अवेलेबल होते हैं, तो आंसर की तो हमें टेंशन करनी नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसे डिस्प्यूटेड आंसर कभी नहीं देगा कि आपको 100 वाला आंसर भी दे दिया और बिना 100 वाला आंसर भी दे दिया। ठीक है, तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर इसके क्वेश्चन करते हैं हम।
नेक्स्ट क्लास में हम पुराना क्लासेस फॉर्मूलेस का हम रिवीजन भी करेंगे, ठीक है, आज तो नहीं कर रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 10, 20, 40, 50, 60, 55, 45, 38, ठीक है। अब देखिए इसमें हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है 60। हाईएस्ट का मतलब जो एंड में लिखी हुई वो नहीं है, जिसकी वैल्यू हाईएस्ट है, सबसे उच्चतम मान, तो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 60, लोएस्ट वैल्यू कितनी है 10, तो रेंज कितनी आएगी h माइनस एल 60 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 50। अब अगर ये सपोज करो केजी में होता तो हमारा आंसर आता 50 केजी, ठीक है। कोफिशिएंट निकाल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल, तो ऊपर तो 50 और नीचे कितना आ जाएगा 70 और इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेंज के, हाँ ये ध्यान रखिएगा, ये इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, ओके, पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की, एक्स एफ। जैसे देखिए अब देखो इसमें हाईएस्ट वैल्यू क्या है, अब अगर इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो हाईएस्ट वैल्यू तो 25 है, लेकिन मैंने बताया था पूरी स्टेट्स में जो एनालिसिस होता है वो किसका होता है, डेटा का होता है, समंकों का होता है, अवलोकन का होता है, ऑब्जर्वेशन का होता है। तो ऑब्जर्वेशन मीन्स एक्स, तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू देखनी है आपको, किसकी हाईएस्ट वैल्यू देखनी है एक्स की, तो एक्स की हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 20, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 20, लोएस्ट वैल्यू इज 4, तो रेंज इक्वल्स टू 20 माइनस 4 दैट इज 16, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16 आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। कंटिन्यूस सीरीज में भी सेम टू सेम, ग्रुप की हाईएस्ट वैल्यू जैसे 30 to 40 है तो 40 और लोएस्ट वैल्यू 0 जो भी रहती है उसका डिफरेंस निकाल देना है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम यहीं पर एंड करते हैं, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैसेज कर देने हैं, उसमें मैसेज में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद ही हम इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ओके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका यूज क्या होता है, उपयोग, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है थ्योरी में कि रेंज का यूज क्या होता है। रेंज यूज आती है क्वालिटी कंट्रोल में, गुणवत्ता नियंत्रण में, क्वालिटी कंट्रोल में। कैसे, अब कैसे तो मैं आपको भी बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये जो है एमबीए की क्लासेस होती है या पीजीज होती है वहाँ पर आपके चैप्टर पढ़ने को मिलेगा दोबारा, ठीक है। एमबीए के हायर 3rd 4th सेम में ये आपको मिलेगा वापस, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन लाइन में काम आती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कोई आप इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट खरीदते हो तो क्यूसी लिखा हुआ आता है उस पर, QC क्वालिटी चेक्ड ऐसे कुछ, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्वालिटी कंट्रोल का एक पार्ट होता है। तो रेंज का जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, वह क्वालिटी कंट्रोल में काम में लेते हैं। इसका कोई हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन वगैरह कुछ नहीं है, बस आपको थ्योरी में ध्यान रखना है कि रेंज का यूज कहाँ होता है, क्वालिटी कंट्रोल में। अब एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ, हमने जो एक्स था, क्या हमने सारे ऑब्जर्वेशन काम में लिए, क्या नहीं लिए। अरिथमेटिक मीन बेस्ट क्यों था, क्योंकि उसमें सारे डेटा काम में लेते थे। अब हमें क्या करना है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25, अब इसका डेविएशन का मेजरमेंट करना है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, अब किरण के माप। तो हमें डेटा में गैप देखना है कि डेटा में डिस्पर्शन कितना है, कम या ज्यादा है। तो क्या रेंज में हमने सारे डेटा काम में लिए, क्या नहीं लिए। हमने तो क्या करा, शुरू का ले लिया और आखिर का ले लिया, मतलब सबसे छोटे को और सबसे बड़े को, बीच वाले डेटा से तो कोई मतलब ही नहीं रखा। तो ये तो नाराज हो जाएंगे ना बेचारे कि अरे हमारा हमसे मतलब है और हमसे तो पूछा भी नहीं आपने कि क्या कैसे डेविएशन कितना डिफरेंस है, तो ये नाराज हो गए। तो किसी को नाराज नहीं रखते हैं, तो इसलिए इस मेथड में ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा इसका दोष ये है कि इसमें सारे ऑब्जर्वेशन हम काम में नहीं ले रहे हैं। तो रेंज क्यों फेल हुआ डिस्पर्शन के मेजरमेंट करने में, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं लिए गए, इसमें ओनली मिनिमम और मैक्सिमम को काम में लिया गया। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। और इसीलिए अच्छा मेजरमेंट
नहीं माना जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सबसे अच्छा ना हो तो हर जगह पर ही अच्छा नहीं हो। ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए सबसे ज़्यादा काम में आने वाला मेजरमेंट है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो दो बातें ध्यान रखनी है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसमें मिनिमम और मैक्सिमम काम में लिए, सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं लिए। पहला दोष, पहला ड्रॉबैक, पहली डीमेरिट्स इसकी क्या, इसमें सारे ऑब्जर्वेशन काम में नहीं ले रहे हैं, ओनली मिनिमम और मैक्सिमम ले रहे हैं, सबसे बात ही नहीं करी। दूसरा ड्रॉबैक, दूसरा पॉइंट जो ध्यान रखना है, इसका यूज कहां पर करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में। ठीक है, अब इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज आपको मैं दे रहा हूं, जो अभी आप वीडियो देखने के बाद मेरे को मैसेज करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब वो क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बता पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। उस पर क्वेश्चन ही मान लो छप गया, जैसे उसमें बोला था ना अर्थमेटिक मीन में कि उसकी प्रॉपर्टीज पे ओरिजिन स्केल पे क्वेश्चन छप गया, वैसे ही ये सेम टू सेम इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो यहीं एंड नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, वो होमवर्क आपको करना है। कैसा होमवर्क है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, x 2 4 6 8 10 15 20। ठीक है, अब आपको दो वर्किंग करनी है। एक तो इनका समीशन x निकालना है ऐड करके कैलकुलेटर, नो रिटर्न वर्क, ओनली कैलसी, कैलकुलेटर के अलावा कुछ भी काम में नहीं लेना है। ठीक है, समीशन x निकाल के आपको आंसर रख लेना है। दूसरा आपको निकालना है समीशन x स्क्वायर। ठीक है, समीशन x स्क्वायर कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, करना सारा काम कैलकुलेटर से। कैसे करते हैं याद है ना, 2 इंटू इक्वल 4 इंटू इक्वल 6 इंटू इक्वल 8 इंटू इक्वल 10 इंटू इक्वल 15 इंटू इक्वल 20 इंटू इक्वल और GT। जैसे GT दबाएंगे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया ये कैसे करना है? स्क्वायर ऑलरेडी हम निकालना देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, एक बार करके कैलकुलेटर में दिख जाएगा आपको, थोड़ा ईजी रहेगा। जैसे 2 इंटू इक्वल 4 इंटू इक्वल 6 इंटू इक्वल 8 इंटू इक्वल 10 इंटू इक्वल 15 इंटू इक्वल 20 इंटू इक्वल और लास्ट में GT। तो इसका आ रहा है मेरे 845, जो भी है आपके भी यही आएगा वैसे। ठीक है, तो ये आपको ऐसे करना है। जो भी मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसमें दो काम करना है, समीशन x और समीशन x स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 12 15 18 20 25 24 28 30 30। थर्ड क्वेश्चन, 13 18 17 23 28 38 39 40। फोर्थ क्वेश्चन, 115 117 123 133 144 150 160 177 180। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, 177। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, 10.25 12.13 13.14 15.16 16.27 17.20। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन, F X और F। ठीक है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सिक्स क्वेश्चन में ऊपर लिख रहा हूं। इन सब में तो आपको क्या निकालना है, समीशन x और समीशन x स्क्वायर। सिक्स में क्या करना है आपको, इसमें आपको समीशन fx निकालना है और समीशन fx स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना fx स्क्वायर मैंने ऐसा नहीं लिखा है fx का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर ओनली किसके ऊपर है, x के ऊपर, fx स्क्वायर। ठीक है, और इसके लिए आप क्या क्या बना सकते हैं, समीशन fx समीशन f डॉट एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर किसके ऊपर है, केवल x के ऊपर है। ठीक है, अब इसको fx तो आप सीधा कर सकते हैं, 4 इंटू 1 इक्वल 8 इंटू 4 इक्वल 12 इंटू 15 इक्वल ऐसे। fx स्क्वायर कैसे करेंगे, तो fx स्क्वायर की कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं।
4 इंटू 4 इंटू 1 इक्वल, x 2 बार है ना, 8 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल, 12 इंटू 12 इंटू 15 इक्वल, 16 इंटू 16 इंटू 10 इक्वल, 20 इंटू 20 इंटू 4 इक्वल और फिर GT। ठीक है, तो ध्यान रखना x 2 बार है और f सिंगल टाइम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x इंटू एक्स इंटू f, तो इससे सारा कैलकुलेटर से निकल जाएगा। ये जैसे हम कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करेंगे, ये हमारे सपोज कर लीजिए किसी को इसको डायरेक्ट याद है, तो ऐसा तो नहीं है कि 4 इंटू 4 ऐसे करना है, तो आपका दिमाग भी लगाना है कि 16 इंटू 1 कर लो, 16 4 इंटू 4 कर लो, 144 इंटू 15 कर लो। मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं कि आप हमारे प्रोसेस से चलें, आप अपने अच्छे प्रोसेस भी इजाद कर सकते हैं, बना सकते हैं जो आपको हेल्प करें, लेकिन ध्यान रखना प्रोसेस वही बनाना जो आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाए इजीली। एक तो क्या होता है, कई बार बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, लेकिन उन शॉर्ट ट्रिक्स में हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, वो एग्जाम में याद ही नहीं आती। तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स दिखाने के लिए, आपको इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ध्यान रखना हमें वैसी ट्रिक्स कभी भी फॉलो नहीं करनी चाहिए जो हमें ही कंफ्यूज कर दे, एग्जाम में ही आउटपुट नहीं आ सके। और उसमें मैं आपकी काफ़ी हेल्प करूंगा आपको। ठीक है, नॉर्मली मैं वही ट्रिक्स बताता हूं जो एग्जाम में आपको इजीली रिकॉल हो जाए। नहीं तो ट्रिक्स तो काफ़ी सारी होती है, काफ़ी सारे तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, 1 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मैं वही फॉलो करता हूं जो आपको सभी को एग्जाम में जल्दी रिकॉल हो जाए। उसके लिए हमें टेंशन नहीं पालनी पड़े, अरे यार ऐसे करना है ऐसे करना है, ऐसा कुछ नहीं। हमें हमारी मेहनत एफर्ट्स कम करने हैं, आउटपुट ज़्यादा बढ़ाना है। ठीक है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट का काम होता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर होगा। आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज और अगला डिस्कशन का टाइप पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।